Good morning, class 10th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter of your economics, that is the second chapter, which is the sectors of the Indian economy. In this chapter, we're going to basically study the bifurcations of the divisions which are there in our economy regarding the various sectors. So, let's start with the chapter. The first heading of your chapter is sectors of economic activity. See, इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इन वेरियस, नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी, रादर आप किसी भी इकोनॉमी को, इफ यू टेक एनी इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड, आप देखोगे कि दैट ऑल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, दैट इज़ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो फर्स्ट सेक्टर है. सो इन दिस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चर का सेक्टर होता है. इन आवर कंट्री ऑल्सो द प्राइमरी सेक्टर इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर बेसिकली आपका वो सेक्टर होता है विच प्रोवाइड्स द बेसिक, you can say the basic product or the raw material to the secondary and the tertiary sector. और यहाँ पर कोई भी जब इकोनॉमी विच इज़ अंडर डेवलप्ड एंड द इकोनॉमी विच इज़ डेवलपिंग, तो उस इकोनॉमी में आपका जो प्राइमरी सेक्टर होता है इट इज़ द मेजर सेक्टर विच स्टार्ट्स डेवलपिंग. देखो, कोई भी हमारी आप एंशियंट टाइम से देख रहे हो कि जितने भी हमारे यहाँ civilization है, they all were the agrarian society. So every society has started from a primary sector, that is the agriculture sector. Then next comes the secondary sector. Secondary sector क्या होता है? Secondary sector again it's that sector which uses the product of primary sector in the production of the produce or the product. सेकेंडरी सेक्टर आप कह सकते हो जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है. इंडस्ट्रियल सेक्टर वो सेक्टर जो आपके प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को यूज़ कर रहा है टू मेक द फाइनल goods, that is called the industrial sector. Again, when the economy develops, जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है, so it gets enhances from the primary sector to secondary sector. आपके जो primary sector होते हैं, जब वहाँ पर excess आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन होता है, तो उस कंट्री के लोग क्या करते हैं, दे यूज़ दैट excess produce into and use it in forming other types of products, that is the industrial products in the industrial sector. Then next सेक्टर आता है दैट इज़ द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर इज़ द सर्विस सेक्टर. मीन्स आप देखो जैसे इन अ प्राइमरी सेक्टर इवन व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, कोई भी क्रॉप है, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए दे नीड अ ट्रक ड्राइवर. तो जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है. सो ट्रक ड्राइवर इज़ द पर्सन फ्रॉम अ सर्विस सेक्टर. अगेन, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जितनी बढ़ती जाती है वहाँ पर आपका जो टर्शरी सेक्टर है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है. टर्शरी सेक्टर में देखो आपके स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर्स हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं. यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर है वो आपका ऐसा सेक्टर अगेन होगा जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू बोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो एंड टू प्राइमरी सेक्टर. जो टर्शरी सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर, वो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको किसको? टू द प्राइमरी सेक्टर एंड टू द सेकेंडरी सेक्टर. देन उसके बाद आपका आता है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. हाउ कुड यू कंपेयर द 3 सेक्टर्स? देखो, इंडिया आपकी कोई भी इकोनॉमी में आप किसी भी सेक्टर को जब कंपेयर करते हो, सो यू डोंट कंपेयर द सेक्टर, रादर आप क्या कंपेयर करते हो? उस सेक्टर का प्रोड्यूस आप कंपेयर करते हो. फॉर एग्जांपल, आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, मान लो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है, मान लो वीट प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल, सो विल से कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका जो फाइनल प्रोड्यूस है वो 50,000 का है. क्यों? क्योंकि एक हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वीट है वो 5 रुपीज़
पर केजी है, तो उसका जो टोटल प्रोड्यूस आया है वो हम मनी के फॉर्म में हमेशा डिनोट करते हैं। एंड जो ये हम मनी के फॉर्म में डिनोशन करते हैं किसी भी सेक्टर के फाइनल वैल्यू को या फाइनल प्रोड्यूस को, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स द फाइनल produce for that year for any particular sector is called the gross domestic produce, that is the GDP. Again, GDP in India, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट is undertaking the work of calculating the GDP, और हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद आपकी जीडीपी को इंट्रोड्यूस करती, आपकी जीडीपी को बताती है टू द कॉमन पीपल कि हम कितना कितना तीनों सेक्टर में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितना ग्रो कर रहे हैं। अगेन आपके जो भी सेक्टर, जिस भी इकोनॉमी में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, हम उस कंट्री की इकोनॉमी को विल गोइंग टू से दैट दिस इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, बी इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देन नेक्स्ट आता है द हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंज अगेन आप देख रहे हो कि एवरी सिविलाइजेशन हैज़ केम अप और हैज़ बीन डेवलप्ड अराउंड अ रिवर। वाई? बिकॉज वहाँ पर एग्रीकल्चर आसान था। सो वी कैन से दैट the agriculture was the primary sector from the ancient civilization from the hundreds and thousands of years. Then धीरे धीरे जब आपके प्राइमरी सेक्टर में एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है अपने कंजम्पशन के अलावा, तो क्या होता है, आपका जो फार्मर है ही गोइंग टू सेल दैट प्रोड्यूस इनटू द मार्केट, उससे उसको एक्स्ट्रा इनकम होगी। देन उस एक्स्ट्रा इनकम से ही कैन इन्वेस्ट इट समवेयर। मान लो वो पढ़ाई पे किसी अपने बच्चे की इन्वेस्ट कर रहा है, देन वो किसी भी छोटे मोटे किसी यूनिट को फॉर्म कर देता है, कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी पिकल बनाने की, पापड़ बनाने की, दीज ऑल द स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को वो बना रहा है। देन आपका जो धीरे धीरे शिफ्ट होता है प्राइमरी सेक्टर से, पीपल गेट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। कैसे? क्योंकि आपका जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें सरप्लस प्रोडक्शन होने के बाद एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो इट्स सेकेंडरी सेक्टर। तो धीरे से आपका जो शिफ्ट हो जाता है पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। एंड फाइनली आपका सेकेंडरी सेक्टर पे और प्राइमरी सेक्टर में जब नीड अराइज होती है फॉर द सर्विसेज ऑफ द पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल the teachers, you can say the doctors, you can say those carpenters, है ना, तो बार्बर्स, कॉबलर्स, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी सर्विसेज देते हैं आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। सो दिस इज द, you can say the historical change in the sector we can see. Again in our country आप देख सकते हो हमारी कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो कैसे राइज किया है। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दैट इज़ दी first graph of GDP by primary, secondary and tertiary sector, you can see that in 1973 to 1974 the share of the primary, secondary and tertiary sector was below 50 lakh रुपीज़, 50 लाख करोड़ रुपीज़। इनफैक्ट आपका जो तीनों सेक्टर था वो इतना नीचे था कि 50 लाख करोड़ रुपीज़ के अंडर तीनों सेक्टर आता था। बट अगर आप देखो 2013 टू 2014 आपका जो सेक्टर है वो कहाँ तक पहुँच गया, 55 लाख करोड़ इसकी इनकम हो गई है। सो इट हैज़ राइजन अप टू अ ह्यूज अमाउंट। अब इसमें देखो आपका जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है इट इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़। देन आफ्टर दैट द secondary sector it is up till the 2 lakh crore. then after that is the green portion, that is the tertiary sector, यानी कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उससे जो जीडीपी का जो यू कैन से आ रहा है वैल्यू, वो कंपैरेटिवली दोनों सेक्टर के कंपैरिजन में कम आ रहा है। एंड सबसे ज़्यादा शेयर हमारे यहाँ आपका टर्शरी सेक्टर दे रहा है, दैट इज़ दी सर्विस सेक्टर।
देखो जो हमारा tertiary sector है, it is called as the basis or the base for the development of the primary and the secondary sector. यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी यू कैन से इस सर्विसेज को देने के लिए या इस सेक्टर को इन्हांस करने के लिए, ताकि आपका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है इट कैन गेट दी प्रॉपर सर्विसेज फ्रॉम दी टर्शरी सेक्टर. अगेन आपका दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, दैट इज़ द शेयर ऑफ सेक्टर ऑफ in GDP, that is in percentage. Then graph 2 is the share of the sectors in the employment. देखो इसके अंदर आप देखते हो कि हमारे यहाँ जो शेयर है GDP का वो ब्लू कलर वाला अगर आप देखो तो इट इज़ दी प्राइमरी, दैट इज़ दी एग्रीकल्चर सेक्टर. सो हमारे यहाँ जो सेकेंड ग्राफ में आप देखो फर्स्ट ब्लॉक दिखा रहा है कि ब्लू कलर का एरिया 40% था, यानी कि शेयर ऑफ जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर का आता था 40%, और यहाँ पर आकर के वो घट गया है दूसरे ब्लॉक में, इट इज़ अप टू 10%. और जो जहाँ पर सर्विस सेक्टर जो फर्स्ट ग्राफ में या फर्स्ट ब्लॉक में 50 to 100% था, अब वो कहाँ तक आ गया है, इट केम फ्रॉम 30 to 100% आ गया है. लेकिन अगर आप नीचे आते हो एम्प्लॉयमेंट देखते हो तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा इनिशियली 1972-73 में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था वो आपके एग्रीकल्चर में था. चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था, तो ऊपर वाले ग्राफ में जो जीडीपी का शेयर है वो भी सबसे ज़्यादा था एग्रीकल्चर में. लेकिन अगर आप वही चीज़ कंपेयर करो आपके फोर्थ ब्लॉक से और इन तीनों ब्लॉक में, देखो फोर्थ ब्लॉक दैट इज़ 2011-12 में आपका दिखा रहा है कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, राइट. बट आपका एम्प्लॉयमेंट देने के बावजूद भी जो अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखते हो, स्टिल द शेयर इन द जीडीपी इज़ वेरी लेस. ऐसा क्यों है? बिकॉज the people who are employed in the primary sector, that is your agriculture, the people are underemployed. What do you mean by underemployed? Underemployed means many people are working on a same land. मान लो कि एक फैमिली है, आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है इज ऑफ लक्ष्मी. लक्ष्मी इज़ हैविंग अ फैमिली ऑफ 5 members. यहाँ पर 5 members क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी के लैंड पर, उसका लैंड ऐसी जगह पर जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है. सो व्हाट लक्ष्मी इज़ डूइंग इज़ शी इज़ ग्रोइंग अरहर एंड दी बाजरा. तो ये दो ही क्रॉप वो ग्रो करते हैं, एंड ऑल द 5 फैमिली मेम्बर्स दे आर एम्प्लॉयड ऑन दैट सेम लैंड. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो शेयर आ रहा है वो 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है, राइट. बट जैसे ही, लेकिन जो लक्ष्मी है शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू सेल एनी सरप्लस टू द मार्केट. बट जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी दे दी, तो अब क्या हुआ कि लक्ष्मी ने सिर्फ 2 लोगों से वो सारे काम हो सकते हैं, और लक्ष्मी ने अपनी जो लैंड था वहाँ पर वीट भी उगाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर, और लक्ष्मी अब 2 लोगों के साथ वही काम कर पा रही है जो पीछे 5 लोगों के साथ कर पा रही थी. सो इन दिस केस द 3 people ऑफ लक्ष्मीज फैमिली वर अंडर एम्प्लॉयड. मीन्स उनको काम करने की उस लैंड पे ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पर जब लक्ष्मी के पास सरप्लस आया तो शी मेड देम गो टू अदर सिटीज़ और अदर प्लेसेस. उसने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया हो फॉर एग्जाम्पल. देन शी माइट हैव सेंड हर एल्डर सन टू डू समथिंग एल्स, टू लर्न सम स्किल, जिसको वो एम्प्लॉय करके टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉय करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लक्ष्मी की फैमिली थी उसमें 5 लोग तो थे, और पाँचों इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाने से पहले दे वर एम्प्लॉयड ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड. बट जैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड कराया तो हमने देखा कि जो लक्ष्मी के फैमिली में अंडर एम्प्लॉयड लोग थे वो क्या हुए, वो वहाँ से हट गए. अंडर एम्प्लॉयमेंट एक तरह का, इट इज़ अ हिडन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें दिखता नहीं है, और ये होता है. देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपका टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है तो हम उसको कहते हैं कि ही इज़ अ पेंटर. बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है,
इज ही गेटिंग वर्क एवरी डे, क्या पेंटर को हर रोज पेंटिंग का वर्क मिल रहा है? सो आंसर कैन बी नो, उसको नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि वो पेंटिंग के सर्विस में एम्प्लॉयड तो है, बट ही इज नॉट गेटिंग दी एम्प्लॉयमेंट एवरी डे। सो इन दिस केस ही इज underemployed, or in this case we can say the employment is the disguised employment. To this we come to an end of today's class. In our next class we are going to further study the same chapter. Thank you so much. Have a great day ahead.